मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार, प्रणाम। सनातन धर्म सच्चिदानंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रारंभ से ही इस चैनल का जो मूल उद्देश्य था वह सभी दर्शकों को, सभी साधकों को ईश्वर तक या परम सत्य तक पहुंचाना था। ईश्वर या परम सत्य कहें, हम उसे मोक्ष कहें, एनलाइटनमेंट कहें, इस प्रकार के अनगिनत नाम दे सकते हैं। हम इसे एनलाइटनमेंट कह सकते हैं। यहाँ तक पहुँचाना हमारा मूल उद्देश्य था। यह जीवन में बहुत ही, अगर नामल शब्दों में कहें तो जीवन में जो सर्वोत्कृष्ट हासिल कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचाना हमारे जीवन का उद्देश्य भी होता है। और वही इस चैनल का उद्देश्य कि आप जीवन में जो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लाइफ, वह कैसे पा सकते हैं। तो यह सभी कुछ पाना हमारा मूल उद्देश्य यह है। ईश्वर, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, समाधि, बेस्ट ऑफ लाइफ, जो कुछ भी सर्वोत्कृष्ट है वह सभी कुछ आप पा सकें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, यह सारा कुछ करना ही इस चैनल का और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। अब मित्रों, इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास 4-5 मार्ग हैं। यदि आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, या अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं, आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं, तो आपको 4 मार्ग, 4 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये 4 चीज़ें क्या हैं जो अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं? हम इन 4 चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबसे पहला हमारा तत्व है वह है धर्म। धर्म या पंथ। हमें कोई ना कोई धर्म फॉलो करना पड़ता है जो हमें ईश्वर तक पहुँचाता है या आत्मज्ञान तक पहुँचाता है, और हम में से बेस्ट कैसे निकलेगा यह बताता है। तो एक धर्म या पंथ के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यह पहला पड़ाव हुआ, पहला रास्ता हुआ जो हमें ईश्वर तक या मोक्ष तक या बेस्ट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट जो चीज हुई वह है गुरु, टीचर। गुरु सेकंड चीज है जो आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। टीचर कहते हैं हम, शिक्षक कह सकते हैं। तो धर्म के बाद सेकेंडली गुरु आता है। तीसरा आता है कि वह मार्ग कौन सा चूज करें, हम जिस मार्ग पर चल करके हम शीघ्र अतिशीघ्र हम वहां तक पहुंचे, ईश्वर तक पहुंचे, अपने लाइफ के बेस्ट तक पहुंचे, मोक्ष की प्राप्ति करें, खुद को जान सके, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। तो धर्म, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर मार्ग। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कौन से स्थान पे हम जा सकते हैं, कौन से धाम पर हम जा सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण अवयव है इसका, एलिमेंट है इसका। धर्म, गुरु, मार्ग और धाम या स्थान। तो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं इन 4 मूलभूत तत्वों पर जिनके माध्यम से अपने जीवन का बेस्ट को पा सकते हैं। धर्म की, गुरु की, बेस्ट धर्म कैसे चूज करें, बेस्ट गुरु कैसे चूज करें, बेस्ट मार्ग कैसे चूज करें, और बेस्ट धाम या स्थान कौन सा ईश्वर का, उसको कैसे चूज कर सके। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक नया सीरीज में बनाने जा रहा हूँ, लगभग 40 से 50 वीडियोस की, जिसका नाम है धर्म गुरुओं का महासंग्राम, सत्य की खोज, पागल पथिक। तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स को लेंगे और इन पर चर्चा करेंगे विस्तार में कि आखिर क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से हम बेस्ट को चूज कर सकते हैं इनमें से। तो मित्रों, आइए इन 4 विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमने लिया वह है धर्म, कि कौन सा धर्म, कौन सा पंथ सबसे अच्छा है। अब अगर सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे पास मूलतः 4 धर्म तो है ही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अतिरिक्त पंथ ले लें आप, बुद्धिज्म और बहुत सारे धर्म। तो पूरे संसार की चर्चा करें तो हजारों धर्म है, हजारों की संख्या में धर्म। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि धर्म का उद्देश्य ही जीवन में जो सर्वोत्कृष्ट है आपके जीवन में उसको उपलब्ध कराना है, आपको मोक्ष तक पहुंचाना है। परंतु क्या किसी धर्म में कोई कमी होती है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आपका क्या किसी कोई धर्म में कमी होती है? क्योंकि एक चीज, एक समस्या उठती है हमारे सामने जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाती है धर्म पर, वह है धर्मांतरण। आखिर धर्मांतरण की आवश्यकता क्यों? क्यों मनुष्य एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता है, जब हर धर्म में ईश्वर तक पहुंचने की सारी चीजें भरी गई हैं, सब कुछ अचीव करने की सारी चीजें भरी गई, तो धर्म का परिवर्तन क्यों? तो धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन क्यों होता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही विवादित मूवी की जो भी रिसेंटली आई, जिससे ये इश्यूज और अधिक बढ़े थे, केरला स्टोरी, जिसमें एक सनातनी लड़की को, युवती को, एक अन्य धर्म की लड़की कुछ मिसगाइड करती है और उससे कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं भगवान शिव के विषय में कि वो अपनी पत्नी माँ पार्वती के मृत्यु पर, जो उनकी मृत्यु हुई, उस पर करुण क्रंदन क्यों करते हैं, और इस प्रकार के अन्य
ऐसे कुछ मिसगाइडेड स्टेटमेंट दी जाते हैं जिससे कि वह युवती कंफ्यूज हो जाती है और वह दूसरा धर्म अडॉप्ट कर लेती है, धर्मांतरण होता है। तो यह धर्मांतरण क्यों एक धर्म में सारी चीजें नहीं है, और वो चीजें बताई क्यों नहीं जा रही है हमारे धर्म में कि ये धर्म कौन सा धर्म बेस्ट है, और मनुष्य खुद क्यों नहीं चूज कर पा रहा है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि बेस्ट धर्म कौन सा है जो हमें सबसे तेजी से ईश्वर तक पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे सनातन धर्म पर भी, कि आखिर सनातन धर्म सभी धर्मों में अलग क्यों है और क्यों ये बेस्ट है, क्योंकि सभी धर्मों का बेस क्यों है ये सनातन धर्म। तो हम इस सनातन धर्म पर भी चर्चा करेंगे और बेस्ट धर्म पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा धर्म इन सभी धर्मों में जो हजारों धर्म है सबसे बेस्ट धर्म कौन सा है जो हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, जो हमको अपने जीवन में बेस्ट अचीव करा सकता है। तो पहली चर्चाएं ये है जो धर्म के विषय में है, इन पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जो दूसरा अवयव आता है, दूसरा एलिमेंट आता है, वो और अधिक महत्वपूर्ण है, यह है गुरु। कि बेस्ट गुरु कौन सा है जो हमें सबसे तेजी से ईश्वर तक पहुंचा सकता है, हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसकी तलाश सबसे ज्यादा मुश्किल है। पहले के जमाने में ऐसा होता था, आपका एक गुरु होता था, वो आपको कोई नाम दे देता था। मोस्टली आपने देखा होगा नामदान हो जाता था, वह कान में कोई नाम दे देता था या दीक्षा दे दी जाती थी, और उसके बाद हम उसी गुरु को फॉलो करते थे। कभी साल में, महीने में एक बार गुरु के पास गए, उसके आश्रम में गए, गुरु को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ नाम और दीक्षा के बाद एक ही गुरु के होके रह जाते थे। एक गुरु भी दूसरे गुरु के विषय में नहीं सुनता था, क्योंकि कुछ भी इधर से उधर नहीं जा सकता था। परंतु आज के जमाने में जहां मीडिया क्रांति हुई, आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक है हमारे पास, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उस पर आप हजारों गुरुओं को सुन सकते हैं। एक साथ आप कई गुरुओं को सुन सकते हैं, गुरु भी दूसरे गुरु को सुन सकते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन स्टार्ट होता है। तो मनुष्य के भी दिमाग में आता है कि इन हजारों गुरुओं में से, जो पहले एक दो गुरु होते थे, अब इन 1000-10,000 गुरुओं में से बेस्ट गुरु कैसे चूज करें। तो पहला प्रश्न ये आता है कि बेस्ट गुरु कैसे चूज करें। दूसरी समस्या ये आती है, जब इतने गुरु एक दूसरे को भी सुनते हैं तो वो गुरु भी एक दूसरे पे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के विषय में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मैं कह रहा हूँ धर्म गुरुओं का महासंग्राम। इस पर मैं ब्रीफ में चर्चा करूंगा यहाँ पर धर्म गुरुओं के महासंग्राम पर, कि आखिर क्या है यह संग्राम और कैसे स्टार्ट हुआ। शुरुआत से यह है महासंग्राम, क्योंकि अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वो भी एक दूसरे को सुन सकते हैं और महासंग्राम छिड़ जाता है, या आप सभी देख रहे होंगे। तो आइए इस विषय पर भी एक ब्रीफ में चर्चा करते हैं, जिस टॉपिक्स को हम लेने जा रहे हैं इन वीडियोस में। आखिर क्या है इन गुरुओं का। शुरुआत से अगर हम बात करें गुरुओं की, तो सबसे प्राचीन और पीछे हम चलते चले जाएं तो बहुत पीछे अगर हम जाएं गुरुओं में से, तो एक गुरु में से लें तो अष्टावक्र जी को अगर हम लें, प्रारंभ करता हूं मैं अष्टावक्र जी से। यही अष्टावक्र जी जनक के लिए सब कुछ ज्ञान देने वाले होते हैं, वहीं दूसरे लोग इनको देखकर हंसते हैं, उनके शरीर को देखकर हंसते हैं, परंतु यही अष्टावक्र जी जनक जी को परम ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। तो अष्टावक्र महागीता बनती है और दूसरे लोग उन्हें देखकर समझ ही नहीं पाते। तो गुरु को लेकर के शुरुआत से ही एक भेदभाव रहा, शुरुआत से ही समझ में कमी रही और पहचानना बहुत मुश्किल रहा। इवन भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा कर लीजिए आप, जो एक महागुरु हैं, सब परम ज्ञान देने वाले हैं, जिन्होंने गीता जैसे महानतम ग्रंथ को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी एक तरफ अर्जुन है और दूसरी तरफ कौरव है, दुर्योधन है, जिन्हें बांधने का प्रयास करते हैं। एक तरफ अर्जुन है तो दूसरी तरफ कौरव है, दुर्योधन है, जिन्हें बांध रहे हैं, वो उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है। तो यहाँ भी लोग पहचानने में गलती कर रहे हैं, गुरु को पहचानने में गलती कर रहे हैं। अष्टावक्र के टाइम में, भगवान श्री कृष्ण के टाइम में ही। हम और आगे बढ़े अगर, तो आप पाएंगे, फिर आगे और देखते जाएं तो भगवान बुद्ध की बात करें अगर हम, तो बुद्ध के साथ भी हजारों आक्षेप लगते हैं, उनके विरुद्ध भी गलत मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जाती हैं उनके खिलाफ भी, और लोग पहचानने में गलतियां करते हैं उनको भी। परंतु अंगुलीमाल जैसा डाकू उनको पहचान लेता है, बहुत से अच्छे लोग उनको पहचान नहीं पाते। तो अंगुलीमाल भी उन्हें पहचान जाता है, उनके एक वक्तव्य से वह रुक जाता है और बदल जाता है, साधु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भगवान बुद्ध का जादू था जो कुछ लोगों पे चला और बहुत से लोग उनके एंटी भी रहे। सेम हर काल में ऐसा होता चला आया है। अब हम आगे के, अभी के रिसेंट गुरुओं की बात करना स्टार्ट करें तो कुछ समय पहले की इवन रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु की भी विषय में भी आपको बता देना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा रामकृष्ण परमहंस जी पर, उनके जो परम गुरु, परम शिष्य जो उनके रहे स्वामी विवेकानंद जी, वो भी कई बार उनकी बीमारी को लेकर के, जो उनके गले का कैंसर था उसको लेकर के काफी संशय में रहे, उनकी तकलीफ को देखकर काफी संशय में रहे और बार बार उनसे प्रश्न करते रहते। उनके संशय को भाप करके रामकृष्ण जी ने कहा था कि जो राम में है, जो कृष्ण में है, वही रामकृष्ण में, तो संदेह मत करो विवेकानंद। तो बार बार उन्होंने विवेकानंद जी को आगाह किया और समझाया। उन्हें भी क्लियरली ये समझने में बहुत देर लगी कि वो रामकृष्ण परमहंस जी कौन है।
वो विश्वास भी करते थे और बीच बीच में विश्वास डगमगा भी जाता था। तो गुरुओं को समझना बहुत अधिक मुश्किल है। अब हम आते हैं वर्तमान के इन पूर्व गुरुओं को छोड़ करके वर्तमान के पिछले 100-200 साल के गुरुओं पे भी चर्चा कर लेते हैं कि ये संग्राम कैसे प्रारंभ हुआ और क्यों एक दूसरे पर आक्षेप लगाना शुरू किया, क्यों आज जनता के लिए, मनुष्य के लिए, जनमानस के लिए मुश्किल है गुरु को चूज कर पाना कि बेस्ट गुरु कौन सा है और किसको हम माने, किसको ना माने, किसकी बात को हम सही माने। जो पिछले 100-200 साल के गुरुओं के विषय में मैंने कहा, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जय कृष्णमूर्ति जी का। आपने नाम सुना होगा जेके का। तो जय कृष्णमूर्ति को तैयार किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भगवान बुद्ध के सूक्ष्म शरीर को आत्मसात करने के लिए, परंतु जो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर रिफ्यूज कर दिया और वो स्वयं क्योंकि परम सत्य को उपलब्ध हो चुके थे, तो उनकी टीचिंग्स एक महानतम गुरु जिनको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है, परंतु वो इतना क्लियरली, इतना स्पष्ट बोलते हैं सत्य को कि उनको समझ पाना, उनको ग्रास्प कर पाना, उसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अदरवाइज आप पढ़ना चाहें तो इससे बेस्ट गुरु आपको नहीं मिलेगा। जय कृष्णमूर्ति के इस तरह के हमारे दूसरे गुरु रहे ओशो रजनीश, जिनके विषय में भी आपने सुना होगा। ओशो रजनीश बहुत ही फेमस गुरुओं में से रहे, विदेश में भी काफी फेमस रहे, देशों में भी फेमस रहे, बट बहुत अधिक विवादों से जुड़े रहे। जिनकी एक पुस्तक रही और जो मेन जिनकी टीचिंग्स रही, जो पुस्तक संभोग से समाधि तक उन्होंने कही, तो इस पुस्तक के बाद और जो उन्होंने सेक्सुअलिटी वासना पे बोलना प्रारंभ किया, तो एक लंबा ग्रुप था, एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो उनके साथ अटैच हुआ और एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो उनके विरोध में भी आ गया। बहुत लोगों ने उनका विरोध भी इन विषयों पर किया, क्योंकि लोगों ने इस सत्य को स्वीकारा नहीं। अदरवाइज एक अविवादित गुरु भी नहीं माना जा सकता। एक बहुत महानतम स्तर जो जय कृष्णमूर्ति का स्तर है, मैं वही स्तर उनका दूंगा और एक्सप्लेनेशन हम आगे डिस्कशन करेंगे। परंतु इनके जो वासनात्मक, जो वासना पे रिलेटेड जो बयान थे, जो स्टेटमेंट्स थे, जिसके विषय में उन्होंने बोला, सेक्सुअलिटी के विषय में बोला, उससे काफ़ी विवादों में घिरे रहे और बहुत अधिक विवाद हुए। बाहर के देशों में भी और भी कई चीज़ों को लेकर के विवाद से घिरे रहे। तो बहुत ही विवादित गुरुओं में से एक रहे ओशो रजनीश। इनके विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, बट एक बहुत ही महानतम और हाई लेवल के गुरु और संबोधि को उपलब्ध, जिनमें आप जय कृष्णमूर्ति को भी जान सकते हैं, ओशो को भी जान सकते हैं। इस पर हम और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। इन दो के बाद ही एक इसी स्तर पर आते हैं हमारे महर्षि योगी जी, जिनको भी आपने सुना होगा। महर्षि योगी जी बहुत ही फेमस हुए जब बीटल्स उनसे मेडिटेशन सीखने आया। इसके बाद लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो उन्होंने एक नई टेक्निक यूज की मेडिटेशन की, जिसे हम कहते थे योगिक फ्लाइंग। योगिक फ्लाइंग जो उन्होंने स्टार्ट की, जिससे काफ़ी उनके विषय में निगेटिव बातें फैलाई गई, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोगों को एक ऐसे कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए जो जंप करके धीरे धीरे फ्लाई करने की जो एक प्रयास करवाया, जिससे एक वो स्पेशल कॉन्शियसनेस में अचीव कर सकते हैं। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। योगिक फ्लाइंग, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस उठे, काफ़ी प्रश्न उठे, जिनका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल था। परंतु इसके कॉन्सेप्ट दूसरे हैं, जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि आखिर योगिक फ्लाइंग क्या होती है और क्यों ये विवादों में आ गई। जबकि योगिक फ्लाइंग एक अचीवेबल कंडीशन है, इट कैन बी अचीव्ड, बट लोगों ने उस पर कंफ्यूजन क्रिएट किया कि कोई उड़ सकता है क्या, क्या स्वयं महर्षि योगी उड़ सकते हैं क्या। तो इस पर महर्षि योगी जी पर काफ़ी कमेंट्स हुए, परंतु योगिक फ्लाइंग उन्होंने इसको यूज़ किया लोगों को एनलाइटन करने के लिए, लोगों को संबोधि तक पहुंचाने के लिए। तो 3 ये महत्वपूर्ण गुरुओं के विषय में आपको बताया मैंने। अब बिल्कुल ही वर्तमान की बात करूं तो 2 प्रकार के गुरु और आते हैं, जो एक अपने को आध्यात्मिक कैटेगरी में रखते हैं, दूसरे आपको धार्मिक कैटेगरी में रखते हैं। जिनमें सबसे अधिक फेमस आज के समय में जो बागेश्वर धाम रहे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनका नाम आपने सुना होगा। इस वक्त के सबसे पॉपुलर बाबाओं में से एक धीरेन्द्र शास्त्री जी या बागेश्वर धाम सरकार। तो बागेश्वर धाम सरकार जैसे ही इन्होंने, क्योंकि ये पर्चा बनाना इन्होंने स्टार्ट किया कि भविष्य का आपका पर्चा बना सकते हैं, तो पर्चा बनाने वाले बाबाओं में या भविष्य बताने वाले बाबाओं में 3 बाबाओं को मैं रखना चाहता हूँ, जिनमें से एक धीरेन्द्र शास्त्री जी रहे, बागेश्वर धाम रहे, जिनके विषय में तो जैसे ही उन्होंने पर्चे बनाने स्टार्ट किए तो बहुत से अधिक विवाद हुए। जो सबसे पहला विवाद स्टार्ट हुआ वो सुहानी शाह के वक्तव्यों से हुआ, जो एक मेंटलिज्म को प्रमोट करती हैं, और उन्होंने बोला कि ये जो भी है वो माइंड रीडिंग है और माइंड रीडिंग वो भी कर सकती हैं। सेम चमत्कार उन्होंने भी करके दिखाया कि ये चमत्कार नॉर्मल माइंड रीडर भी कर सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। तो इस पर काफ़ी विवाद रहा। इनके विषय में विरोध में आचार्य प्रशांत भी बोले, वो तो काफ़ी लोगों के विरोध में बोले, तो आचार्य प्रशांत पर भी हम चर्चा करेंगे। आचार्य प्रशांत भी इनके विरोध में रहे। इवन हित प्रेमानंद जी महाराज, जो एक बहुत अच्छी हस्ती, आपने सुना होगा हित प्रेमानंद जी महाराज का, वृंदावन के, जो बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, बहुत ही अच्छा एक भक्ति मार्ग के
बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने भी चमत्कारों को तो नकारा। उन्होंने कहा कि डायरेक्टली ईश्वर की पूजा की जाए, ना कि किसी और की पूजा की जाए। किसी और के थ्रू हम ईश्वर तक जाएं, इससे बेहतर है कि डायरेक्टली हम ईश्वर के थ्रू जाएं, और चमत्कार मात्र और मात्र ईश्वर कर सकता है। ऐसा हित प्रमानंद जी ने वक्तव्य दिया, जो बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। तो इतने लोग इनके खिलाफ खड़े हुए, और ये अभी भी एक टग ऑफ वार इनके बीच में और मेंटलिज्म के लोगों के बीच में चल रहा है, माइंड रीडर्स के बीच में चल रहा है। अभी भी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है उनके चमत्कारों को, फिर भी चमत्कार वो करते जा रहे हैं और भीड़ लगती जा रही है। कई बार केसेस भी हुए, वो सारी चीज़ों को नकार कर वो आज भी लाखों करोड़ लोगों के प्रिय बने हुए हैं और चमत्कार दिखाते जा रहे हैं। इसी में आपने पंडोखर सरकार का भी नाम सुना होगा, जो भी पर्चा बना करके वो भी इसी प्रकार से लोगों को बता देते हैं, उनका भविष्य बताते हैं। सेम प्रकार से पर्चा बनाने वाले 3-4 बाबाओं के नाम आपने सुने हुए हैं। लगातार टीवी पे इंटरव्यूज चल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हो, पंडोकर सरकार हो, और इन्हीं में एक बहुत ही फेमस नाम अभी आता है जो आध्यात्मिक बातें भी करते हैं। ये हैं करौली महाराज, जो कानपुर के हैं। आपने इनका भी नाम सुना होगा, जो ये बालाजी को पूजते हैं, बालाजी के आधार पर, हनुमान जी के आधार पर लोगों के भूत भगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वही करौली महाराज एक बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी हैं, जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं और मात्र शिव कह करके लोगों के रोग दूर कर देते हैं। आप इनके वीडियोस भी देख सकते हैं, ये शिव कहकर लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। इवन इन्होंने अभी रिसेंटली एक किडनी का भी ट्रांसप्लांट कर दिया है, बिना टच बॉडीज को टच किए, सुश्रुत को बुला करके और अन्य इस प्रकार के गुरुओं को बुला करके, देवताओं को कॉल करके वो लोगों के मानसिक रोगों को ठीक कर देते हैं। इस प्रकार के कार्य भी करौली महाराज करते रहे। इनके अगेंस्ट भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही। एक डॉक्टर से फाइट हुई जिसमें उसने काफ़ी कंप्लेन की, FIR की। तो इस प्रकार के विवाद में वो भी घिरे रहते हैं, परंतु वो बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, कुछ बहुत ही डीप बातें बताते हैं। तो इनकी कुछ गहराई भरी बातें इस ट्रीटमेंट के अलावा वो सुनने लायक है, जिन्हें आप सुन सकते हैं। रियली वो बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत अच्छी बातों में, बहुत गहराई में जाकर बताते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ वो थम ही नहीं रहा। विवादों में और अधिक आध्यात्मिक विवाद, धार्मिक विवाद जो बढ़ रहे हैं, जो धर्मगुरुओं के विवाद बढ़ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण नाम मैं लेना चाहता हूँ, आचार्य प्रशांत, जो एक सिविल सर्वेंट, IIT IIM एलुमिनस लिखते हैं खुद को। आचार्य प्रशांत जी जो वेदांत पर बोलते हैं और बहुत ही बेबाक बातें करते हैं, ओशो को के जैसी ही बातें करते हैं, बहुत ही सत्य बातें बताते हैं। उन्होंने कई धर्मगुरुओं का विरोध किया और उनकी कई बातों पे किया, जैसे सबसे महत्वपूर्ण था इस्कॉन के विरोध में बोलना। प्रभुपाद जी एवं जिसका काउंटर किया अमोघ लीला ने, जिनके वीडियोस भी आप लोगों ने सुने होंगे। इन्होंने उनको काउंटर किया क्योंकि प्रशांत जी ने बोला कि कृष्ण ने कहाँ कहा है कि आप चुटाई धारण करके नाचो। लेकिन जितने कृष्णपंथी हैं वो आपको नाचते गाते मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बार बार पूछता हूँ अर्जुन को नचा रहे थे वो? अर्जुन को बोला था अर्जुन छोड़ ये सब कष्ट, तू बाल मुड़ा ले, चुटाई धारण कर ले और नाचना शुरू कर दे। चुटाई धारण करके नाचो, वह कृष्ण नहीं कह रहे हैं। कृष्ण तो कह रहे हैं कि युद्ध कर, जिस पर अमोघ लीला जी कहते हैं, इस्कॉन वाले कहते हैं कि आचार्य प्रशांत तो स्वयं नशा करके नाचते हैं। तो वह ऐसा कमेंट इस्कॉन पे कैसे कर सकते हैं? सेम इसी प्रकार उन्होंने एक बहुत बड़े गुरु पर किया, सदगुरु जो एक एनलाइटेंड सेंट हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, उन पर भी उन्होंने कमेंट किया रुद्राक्ष की माला को लेकर के कि वो हाथ को टच करके रुद्राक्ष की माला को मोड़ते हैं और लोगों को सूडो साइंस के थ्रू भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। जो इन धर्म गुरुओं से करा नहीं गया, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हारी कोटि का हूँ नहीं। मैं कोई बचपन वाला सन्यासी नहीं हूँ कि बचपन में ही चुनाई धारण कर दी थी, शिखा कर दी थी और गुरुकुल में भेज दिया गया था। मैं गुरुकुल की पैदाइश नहीं हूँ, मैं आम अहमदाबाद की पैदाइश हूँ। मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके कंधे पर इस काम का दारोमदार था वो सबके सब निखट्टू निकले। उन्होंने धर्म बर्बाद कर दिया, उन्होंने सनातन धर्म। तो सदगुरु पर एक कमेंट उन्होंने किया, सदगुरु ने कोई इसका अपोज नहीं किया। वो एक अलग हाइट है सदगुरु और बहुत अधिक ज्ञानी है उनके बातों को समझने के लिए, क्योंकि वो तो क्या बोल रहे हैं उसको समझना भी बहुत ही मुश्किल है, तो लोगों को उस लेवल पे भी पहुंचना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्म कुमारी इस पर भी कमेंट किया, मेनली BK शिवानी जी जो बहुत फेमस हैं, आपने सुना होगा, BK शिवानी जी के पर भी किया उन्होंने, क्योंकि वो दो चीज़ों पे कमेंट कर रहे हैं कि ये जो सूडो साइंस है, वाइब्रेशन, दो वर्ड्स यूज करे आचार्य प्रसाद ने, वाइब्रेशन और एनर्जी, इन दो वर्ड्स को जो गुरुज हैं वो पढ़ करके इनके थ्रू लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने ऐसा कमेंट किया, जिनमें से एक
सदगुरु और ब्रह्म कुमारी इस पर खास हैं जो इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। काउंटर्स भी आए उनके खिलाफ भी, आचार्य प्रशांत जी के खिलाफ भी काउंटर्स आए कि वो ये क्या कर रहे हैं, वो भी गलत कार्य कर रहे हैं। तो एक बड़ा समुदाय रहा जो आपस में इस प्रकार के इश्यूज बनते रहे। इसी प्रकार एक और ग्रुप रहा जिस पर हम बात करें, राम रहीम जी को आप एक अलग लेवल पे जानते हैं, आप जानते ही, आसाराम बापू जी को आप जानते ही हैं। तो ये भी गुरु रहे जो आज जेल में है, बहुत अधिक विवादों में फंसे रहे। राम रहीम जी, आसाराम बापू एक अलग हाइट पर रहे, धार्मिक गुरुओं में से दोनों रहे। एक और ग्रुप का ये एक अनंत लंबी लिस्ट है, परंतु मैं 2 लोगों को और अंत में नाम लेना चाहता हूं, जिनमें से एक है संत रामपाल जी। संत रामपाल जी सतलोक आश्रम वाले, जिनका आपने सुना होगा, इन्होंने इनके अगेंस्ट बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो डेरा ब्यास के विषय में, डेरा ब्यास के विषय में उन्होंने बोलना शुरू किया कि वो काल के नाम का जप करा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सदियों से, और वो लोग काल के गुरु हैं, काल के ही शिष्य हैं, काल के गुरु हैं वो लोग, और लोगों को काल की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत से लोग डेरा ब्यास छोड़ करके उनके पास आए क्योंकि वो कह रहे थे मेरे पास ईश्वर का नाम है, डेरा ब्यास के पास ईश्वर के नाम नहीं। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आए, इस पर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या सच है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर भी कमेंट किए कि वो लोग शाश्वत नहीं है और जन्म मृत्यु लेते हैं, चाहे वो विष्णु हो, ब्रह्मा हो, महेश हो, वो तीनों ही लोग जन्म लेते हैं। और कबीर जी ही जो है, जो मूलभूत आधार है संसार का पूरा, वो कबीर जी हैं। और बहुत सारे लोगों को वो सतलोक ले गए जहाँ कबीर जी बैठे हुए थे। इस प्रकार के काफ़ी उनके सदस्यों ने, बच्चों ने कमेंट्स किए, जो उनके लोग हैं उन्होंने कमेंट्स किए, रामपाल जी उन्हें सतलोक में ले जाते हैं जहाँ पर कबीर जी सब कुछ देख रहे होते हैं और मूल गुरु, मूल ईश्वर कबीर जी होते हैं। तो ये संत रामपाल जी और डेरा ब्यास के विषय में लगातार काफ़ी काउंटर्स चलते रहे। तो यह पूरा गुरुओं के विषय में, इसीलिए मैं इस पर धर्म गुरुओं के महासंग्राम पर इन वीडियोस को बनाने जा रहा हूँ। तो ये दूसरा टॉपिक था कि गुरुओं के विषय में इन विवादों को लेकर के, इसलिए यह वीडियोस रहेंगे इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए कि आखिर सत्य क्या है। मित्रों, धर्म और गुरुओं के बाद तीसरा महत्वपूर्ण जो अवयव है वह है मार्ग, कि हम कौन से मार्ग को चूज करें जो बेस्ट हो, जो हमें बहुत ही शीघ्रता से ईश्वर तक पहुंचा सके, हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। मार्गों की बात करें तो हजारों मार्ग है, हर धर्म में अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, यहाँ भी 1000 मार्ग हैं, जिनको समझना 1000 लाख मार्ग हैं, जिनमें आपका भक्ति मार्ग है जो आपने सुना होगा, योग का मार्ग है, नाम जप है जिसमें सुमिरन स्टार्ट होता है, सुमिरन अलग से हम लिख सकते हैं, सुमिरन है, माला का जप है। अगर हम योग की बात करें तो योग भी बहुत प्रकार के योग हैं। आपका राजयोग है, इसी में राजयोग है, सहज योग है, हठ योग है, इस प्रकार के हजारों योग भी आपको मिल जाएंगे। इन्हीं योगों में से गुरुओं की अलग अलग क्रियाएं हैं, जिसमें से आपने सुना होगा क्रिया योग बहुत ही फेमस योग है जो परमहंस योगानंद जी का है, और भी बहुत से लोग पुराने इनके जितने भी महाअवतार बाबा जी जिन्होंने क्रिया योग को जनक कह सकते हैं हम। तो क्रिया योग है, क्रिया योग पूरा वेल डिफाइंड है कि कितना टाइम लगेगा, कितने जन्म आपको लगेंगे और किस तरीके से क्रिया योग को तेजी से करने से, कुछ उपायों से आप 30 से 40 वर्षों में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 33 से 40 साल का इन्होंने समय रखा है जिनमें आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं क्रिया योग के माध्यम से। अलग अलग गुरु इस तरीके से बताते हैं। इसी प्रकार श्री श्री रविशंकर जी एक अविवादित गुरु भी कहें, उनकी सुदर्शन क्रिया है, उसको आप कर सकते हैं, यह भी एक मार्ग है। निर्मला जी का एक कुंडली जागरण वाला, आपने वो भी सुना होगा। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है। तो वहीं सदगुरु का ईशा क्रिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हजारों योग हैं, हजारों मार्ग हैं। तो अब जो एक साधारण व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जो एक मार्ग को चूज करना चाहता है और देखना चाहता है कि उसकी मंजिल यहाँ से यहाँ है, से यहाँ जाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, उसे घूम के ना जाना पड़े, उसे 2 घंटे ना लगे। जो सब शॉर्टेस्ट पाथ है गूगल मैप पे, जो उसे दिख जाए, गूगल मैप उसे शॉर्टेस्ट पाथ दिखा दे। तो वह प्रयास मैं करूंगा कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखने में एनेबल कर सकूं, आपको वह गूगल मैप दे सकूं कि आप ऑन करें और आप देख सकें कि सबसे सीधा रास्ता कौन सा है। आपको किसी से पूछना ना पड़े, आपको मार्ग स्वतः ही दिखाई दिया जाए, स्वतः प्रदर्शित हो जाए मार्ग आपके लिए। तो हम मार्ग पर भी चर्चा करेंगे कि बेस्ट मार्ग कौन सा होगा, यह भी हम सर्च करें। अभी हम 3 अवयवों पे हमने चर्चा की, धर्म, गुरु, मार्ग, और चौथा आता है धर्म या धाम या स्थान। कौन सा धाम बेस्ट है किस धर्म का, यह स्थान। यह ऐसा ही है जैसे आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा,
इनको चूज कर लीजिए। फिर एक एक में अगर हम आ जाएं तो सिर्फ मंदिरों की हम बात कर लें तो इसमें भी हजारों आपको वेरिएंट्स मिलेंगे। आपके पास शक्तिपीठ है देवी माँ के, इनमें से कौन सा अच्छा है जहाँ पर आप जा सकते हैं। आपके पास ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, आपके पास 4 धाम हैं, उनमें से कौन सी सबसे अच्छी जगह है, इनमें से कौन चूज कर सकते हैं। बालाजी पर आ जाएं आप तो यहाँ पर आपका मेहंदीपुर बालाजी है, सालासर है, बागेश्वर धाम है। तो इस प्रकार से एक लंबी फहरिस्त है जिनमें आप चूज कर सकते हैं। वैष्णो देवी है, तिरुपति बालाजी है, ऐसे एक लंबी लाइन लगी हुई इन धामों के स्थानों की। पंडोकर सरकार का अलग एक है, बागेश्वर धाम का अलग धाम है। तो इन धामों में भी हम कौन सा चूज कर सकते हैं कि जहां पर हमें सबसे जल्दी अपनी समस्या का सोल्यूशन मिल जाए, जहां सबसे पहले हमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल जाए। तो इस चौथे पर भी हम चर्चा करेंगे कि बेस्ट धाम कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो लोकेशन हमें कैसे मिलेगी। तो इस पर हम चर्चा करने जाएंगे। तो मित्रों, हम इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे। लगभग 30 से 40 वीडियोस की सीरीज रहेगी। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोगों ने, जैसे पहले साधकों ने कुछ प्रश्न पूछे जिनका मैं वीडियोस में उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और अगर आपके कोई प्रश्न है इन चारों चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने बताया आपको, इनसे कोई डाउट है आपके, कोई संदेह है, कोई शंका है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लिंक मैंने शेयर की है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों की लिंक शेयर की। मेरा मोबाइल नंबर भी शेयर किया हुआ है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं। ये नंबर लिख लें आप 781144845064। आप इस पर व्हाट्सएप करके भी अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जिस पर मैं वीडियो बना करके जल्दी ही शेयर करूंगा। कॉल का जवाब देना मुश्किल होगा तो आप इसके माध्यम से आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपका प्रश्न है। इन चारों विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लगभग 30 से 40 वीडियोस और भी अधिक वीडियोस आपके क्वेश्चन पे बेसिस पर। अभी मेरे पास 30 से 40 प्रश्न हैं जिन पर मैं 30 से 40 वीडियोस बनाने जा रहा हूं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे जिससे कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपको दिखाई दे कि सत्य क्या है, इनको कैसे चूज करने जा रहे हैं। मित्रों, इन वीडियोस के माध्यम से जो इस सीरीज में मैं धर्मगुरुओं का महासंग्राम, सत्य की खोज, पागल प्रतीक, इस सीरीज का नाम मैंने रखा, जिसमें ये 40 वीडियोस मैंने बोले। तो इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको एक और शिक्षा देने नहीं जा रहा हूँ, आपको एक नई टीचिंग नहीं, एक नया धर्म नहीं देने जा रहा हूँ, बल्कि इन्हीं में से आपको सत्य दिखाने जा रहा हूँ। तो जो मेरा प्रयास है, मैं उसको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि आखिर होने क्या जा रहा है और मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ, कैसे, क्या ट्रेनिंग मिलेगी, क्या चीज चेंज होगी, क्या डिफरेंसेस आएंगे, उस पर चर्चा करते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करूंगा कि इन चारों की क्लैरिटी आपके दिमाग में कैसे आएगी। यह ऐसा ही है जैसे मेरे पास आंखें नहीं हैं और मैं कहीं ट्रैवल करना चाहता हूँ, से मैं अभी यहाँ रहता हूँ और मुझे यहाँ तक जाना है और मेरे पास आंखें नहीं, मुझे जाना है, तो मुझे कुछ चूज करना होगा। मुझे एक छड़ी लेनी होगी, या तो मैं एक छड़ी लेकर के चलूँ धीरे धीरे, एक अंधा व्यक्ति जिस प्रकार से चल रहा है छड़ी लेकर के, तो हम उस प्रकार से चल सकते हैं। हम किसी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं जिसका हाथ पकड़ करके हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये 2-3 इस प्रकार के मार्ग हो सकते हैं। किसी से बार बार पूछ के चल सकते हैं वहां पर मंजिल तक पहुंचने के लिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी का सहारा लेने के बजाय अगर हम खुद अपनी आंखों को जगा लें तो हम सीधे स्वयं जा सकते हैं। हमें ना छड़ी की आवश्यकता होगी, ना किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता होगी, ना किसी से पूछने की आवश्यकता होगी। तो ये बेस्ट मार्ग है। तो पूरे इन वीडियोस के माध्यम से मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि हमारे भीतर वह आंख जागृत हो जाए जिससे हमें स्वयं अपना मार्ग दिखाई दे। तो हम इस आंख को, इस भीतर की आंख को, जिसे मैं ईश्वर की आंख कहता हूँ, उसको जगाने का प्रयास करूंगा। आंखें हम सभी के पास हैं, परंतु जो ईश्वर की आंख है वह एक बार जग जाती है तो मार्ग स्वतः प्रशस्त होता रहता है। फिर कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती आपको, ना इन चारों में से किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। आंखों से आप देख सकेंगे कि बेस्ट कौन सा है, स्वयं सेलेक्ट कर सकेंगे। ना इन वीडियोस की आवश्यकता होगी, ना किसी अन्य वीडियोस की आवश्यकता होगी। आप स्वयं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, मैं जो दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, पहला मैंने आंख का एग्जाम्पल लिया, जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें जो हम करने जा रहे हैं, हमारा जो प्रयास है, जो आप सभी के सहयोग से सफल होगा, वह प्रयास है कि सपोज हम एक डार्क रूम में, एक अंधेरे रूम में है, अचानक लाइट चली गई और हम यहाँ पर हैं और हमें ये डोर तक जाना है जिससे हम इससे बाहर निकल सके, कुछ देख सकें, हमें जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें या तो कुछ एक चीज़ें छड़ी लेकर चल सकते हैं या कुछ छू करके चल सकते हैं हम कि यहाँ पर मंजिल है, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा सिंपल सा सोल्यूशन है, हम किसी की हेल्प लें, या इससे बेहतर है कि हमारे पास एक टॉर्च हो, एक लाइट हो ऐसी जिसको जलाते ही हम रास्ता देख लेंगे और सेकंडों में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो टाइम भी बहुत कम लगेगा और आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो पुनः मैं इन वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा कि हम वह टॉर्च जागृत कर सकें, वह टॉर्च जगा सकें, वह लाइट का वो सोर्स जगा सकें जिससे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो यह दूसरा एग्जाम्पल है कि इसके माध्यम से हम इन वीडियोज़ के माध्यम से क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से हम
डेवलप करने वाले हैं स्टार्च को या आंख। मित्रों, जो तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, पुनः बार बार अलग अलग सिंपल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल क्या करने का प्रयास है। जो तीसरा एग्जाम्पल है कि हम कहीं जर्नी में जा रहे हैं, हमें रास्ता यहाँ तक मंजिल तक पहुँचना है, हमें रास्ता नहीं पता है, तो पहला काम है कि हम लोगों से पूछते रहें, रास्ते में हर एक व्यक्ति से पूछें कि अब हमें यहाँ जाना है, बताओ रास्ता कहाँ पर है। तो हम सभी से पूछ करके धीरे धीरे चलते रहें। परंतु अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अभी आप कहीं जाते हैं तो क्या आपसे पूछने की आवश्यकता होती? नहीं, आप सीधे आप यहाँ पर ये लोकेशन आपकी है और आपको इस लोकेशन पे पहुंचना है। हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ पर एक गूगल मैप लगा देते हैं। अपना गूगल मैप ऑन करके आपको आवाज आती रहेगी किधर ड्राइव करना है, आप पैदल जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उन सभी ऑप्शंस के साथ आपको रास्ता मिलता रहता है और आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, बस आपको लोकेशन चाहिए होती है और गूगल मैप आपको वहां पहुंचा देता है। तो हम इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि हम वह गूगल मैप टाइप की चीज़ डेवलप कर लें, ताकि हम स्वयं उस मार्ग को देख सकें, स्वयं अपने रास्ते को चूज कर सकें, किसी से भी पूछने की आवश्यकता ना पड़े कि हम इनमें से बेस्ट कौन से चूज करें, या कैसे अपनी परम मंजिल परमात्मा तक पहुँचें, स्वयं के ज्ञान तक पहुँचे, स्वयं को देख सकें, आत्मज्ञान तक पहुँच सकें। तो इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा इनके माध्यम से। तो मेन मैं एग्जांपल जो लूंगा ये गूगल मैप वाला, किस प्रकार का एक मैप, ये टार्च डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे इन वीडियोस में आपसे डिस्कशन के थ्रू। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं आप कमेंट्स में पूछें या व्हाट्सएप करें, जिनका एक एक करके हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।